करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोशिका विभाजन। आपने कभी सोचा कि आपके शरीर में वृद्धि और विकास हो रही है? आप बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो? आपके शरीर में यदि कहीं चोट लग जा रही है या कहीं कट जा रहा है तो वो घाव जो है वो भर कैसे जा रहा है? नई कोशिकाओं का जन्म कैसे हो रहा है? नई कोशिकाओं का मतलब नई युग्मक की उत्पत्ति कैसे हो रही है? कोई नए जीव की उत्पत्ति कैसे हो रही है? क्या आपने सोचा? क्या आपने सोचा? नहीं सोचा। एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है बेटा? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये सारी चीजें, चाहे वो घाव का भरना हो, चाहे कोई वृद्धि हो, विकास हो किसी भी जीव में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, गाय बैल बकरी हो, है ना, कोई भी जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, हर एक जीव में ये कोशिका विभाजन होता है जिससे उस जीव में क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होती है और नए जीव की उत्पत्ति या जन्म होता है। ठीक है। अब कोशिका विभाजन है क्या? कोशिका विभाजन का मतलब कि विभाजन का मतलब क्या होता है? दो भाग में टूट जाना, दो भाग में टूट जाना या दो नए भागों का बन जाना, वही विभाजन है। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें इधर बड़ा ध्यान से देखना, बस यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती हैं। अरे भाई क्या हुआ? एक कोशिका है, यही विभाजित होकर क्या होगा? दो नई कोशिकाएं बनाएंगी। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। फिर से सुन लो, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका का मतलब जो मैच्योर कोशिका है, जिसको हम मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल भी कहते हैं। मदर सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मदर सेल। ठीक है। और ये जो नई बन रही है इनको हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल। ठीक है। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका या संतति कोशिका या डॉटर सेल बनाती है। तीनों चीज एक ही है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। जैसे किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि हो रही है, जो सबसे पहले ही हमने बताया कि आपके शरीर में वृद्धि हो रही है या किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है और पुरानी सेल जो आपके शरीर में है उनको हटा के नई सेल बन रही है। ठीक है। पुरानी सेल हटा के नई सेल बन रही है। नई कोशिकाओं का बनना या प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए भी कोशिका विभाजन बहुत आवश्यक है। बिना इसके ना डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ना ही आपका घाव भरेगा और ना ही कोई नई कोशिका की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो ये जो है कोशिका विभाजन क्या कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि वृद्धि और विकास के लिए पुरानी डेड सेल को हटा के नई सेल बनाने के लिए तथा रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। आप बात समझ में आ गई?
कोशिका विभाजन को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विरचाउ। क्या नाम था? वो देखा था। एक अगर हम आपके शरीर की बात करें या अपने शरीर की बात करें तो इसमें लगभग प्रतिदिन 2 ट्रिलियन क्या 2 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन क्या है भैया? बताओ, कोई बताएगा? नहीं मालूम। कितना ट्रिलियन कितना होता है? एक में कितने जीरो लगा दे कि ट्रिलियन हो जाए? भैया जब शुरू करोगे क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब। तो ये खरब है, 2 खरब। तो कितने जीरो हो गए? देखा आपने कि कितनी ज्यादा कोशिकाओं की क्या होती है? डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। कितना? लगभग 2 खरब प्रतिदिन आपकी कोशिकाओं में विभाजन। आपको पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है? जो पुरानी सेल हैं क्या होती हैं? रिप्लिकेट होके 2 नई सेल में बन जाती हैं। ठीक है, ठीक है ना? और आपकी कोशिकाओं में एक अनुमान की बात करें, एक अनुमान की, तो लगभग 30 से 40 ट्रिलियन 30 से 40 ट्रिलियन कोशिका होती है। 30 से 40 ट्रिलियन मतलब 30 से 40 खरब कोशिकाएं होती हैं, है ना? तो एक अनुमान की बात है ना? अब ये जो कोशिका विभाजन होता है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन ए मिटोसिस, समसूत्री विभाजन मिटोसिस एंड अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। बहुत ही आसान है। जो समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन जो होता है, पहले असूत्री की बात कर लें। असूत्री विभाजन जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं या जीवाणु हैं या जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं जैसे अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा अपने ही जैसी जीव की उत्पत्ति होती है। उसमें क्या होता है कि उनका जो केंद्रक है वो 2 भाग में टूट जाता है और फिर कोशिका द्रव्य जो होता है वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन में यहां कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा ही हो, लेकिन समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि आप मतलब जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है वो उसी जैसी कोशिका का निर्माण करता है। उसी जैसी कोशिका का निर्माण, जैसे आपका कहीं शरीर में कोई कट लग गया, ठीक है, कुछ दिन बाद आप क्या देखते हो? वो धीरे धीरे भर जाता है, तो लाल हरा नीला पीला हो जाता है। क्यों जी? लाल हरा नीला पीला हो जाता है? वहां नहीं होता ना। वो सेम कलर का वो क्या होता है? भर जाता है। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ? यहाँ मेरा जल गया थोड़ा सा, तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये फिर से भर गया। यानी कि इसमें कौन सा विभाजन हुआ? कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। यानी कि शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी टूट फूट होती है, वृद्धि होती है या विकास होता है, तो उसके जैसी समान कोशिका जब बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन या मिटोसिस कहते हैं। यानी कि अपनी ही जैसी कोशिका बना रही है। जैसे स्किन हो गया, और क्या हो गया? आपके बाल हो गए, आंखें हो गई, या और भी शरीर के और अंग हर जगह क्या होता है। और ऐसा नहीं, शरीर के अंदर भी अगर ऑपरेशन कर दिया गया, मान लो टांका वगैरह लग गया, तो टांका वगैरह लगने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो घाव बढ़ता है। तो कौन सा विभाजन होगा? कौन सा विभाजन? तो क्लियर हो गया ना? लीवर में हो गया, स्टमक में हो गया, कहीं भी हो गया, कौन सा विभाजन होगा? हाँ, समसूत्री। अब यानी कि समझ में, मतलब अब नींद से जागे हो, सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा जाग जाया करो। ठीक है, थोड़ा सा सुबह योगा होगा, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, या स्कूल आते समय भी थोड़ा सा हाथ पैर थोड़ा सा चला लिया करो, तो उससे क्या हो रहेगी? एनर्जी लेवल आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में नई कोशिकाओं का जन्म होता है। क्या होता है? नई कोशिकाओं में। इसमें समसूत्री विभाजन में केवल
केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन अर्धसूत्री कोशिकाओं में 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अपने मदर सेल की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में बात रखना, तभी हम लोग उसको आगे कैरी कर सकेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। ये शरीर किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि और विकास के लिए, पुरानी सेल को हटाने के लिए और नई कोशिकाएं बनाने के लिए और प्रजनन के लिए आवश्यक है। इसकी खोज या सबसे पहले देखा था विर्चाऊ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। और मानव शरीर में क्या है? प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में, आपके शरीर में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। और कोशिका विभाजन क्या है? मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन सा? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये इन तीनों को हमें याद रखना है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फिर बात करेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो थैंक यू।